वी आर डिस्कसिंग सेपरेबल स्पेसेस बच्चे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेबल स्पेस की डेफिनेशन, उसके एक दो एग्जांपल्स और हमने उसकी हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, अब हम उसकी फर्दर थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। उसमें हमारी सबसे पहली थ्योरम है कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज अ सेपरेबल स्पेस। हर सेकंड काउंटेबल स्पेस मतलब जिस स्पेस के पास काउंटेबल बेसिस उसके टपोलॉजी के लिए पड़ा है वो स्पेस पक्का सेपरेबल होगी। तो let us just name it as let x over tau be a second countable space. Let x over tau be a second countable space. क्या प्रूव करना है आपको कि x over tau is separable, मतलब आपको इस x का एक काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करवाकर दिखाना होगा। गिवन क्या है? गिवन है सिंस x is second countable, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लगाते हैं। Since x is second countable, therefore there exists a countable basis. There exists a countable basis capital B किसके लिए? For topology tau on x. There exists a countable basis capital B for topology tau on x. अगर ये बेसिस काउंटेबल है इसका नाम दे देते हैं कैपिटल बी, और इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं बच्चे बी एन टाइप के फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। देखो अब हमने जो चीज करनी थी, हमने क्या करना था, एक काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट कराना है ना। तो काउंटेबल वर्ड मेरे को चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक काउंटेबल वर्ड पड़ा है, तो इसी कलेक्शन में से मैं अपना एक काउंटेबल सबसेट बनाने की कोशिश करूंगी। कैसे? वो बोलता है कि तुम्हारे पास जो नेचुरल नंबर्स है ना, फॉर एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, चूज एग्जैक्टली वन एलिमेंट एक्स एन बिलोंगिंग टू बी एन। तुम्हारे पास ये जो काउंटेबल बेसिस हैं इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं ना, b1 b2 b3 b4, ये काउंटेबल हैं। तो एक तरह से अगर ये बेसिस काउंटेबल है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी काउंटेबल हुए, डिस्टिंक्ट हुए। तो ये जो अब सपोज करो ये b1 है तो इसमें काफी सारे एलिमेंट्स पड़े हैं। वो कहता है कि इस b1 में से x1 चूज कर लो, इस b2 में से x2 चूज कर लो, इस b3 में से x3 चूज कर लो। वो जो आपने एक एग्जैक्टली वन एलिमेंट चूज करा है उनको इकट्ठा करके एक सेट बनाओ, उसका नाम होगा कैपिटल ए। ठीक है, अब क्योंकि उस सेट के एलिमेंट्स तुमने एक काउंटेबल कलेक्शन में से ही लिए हैं तो हमारे पास वो सेट काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे ले सकते हो लेट ए इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए इज अ काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ x। मैंने सेपरेबल प्रूफ करना था बच्चे, तो सेपरेबल प्रूफ करने के लिए मेरे पास जो सेट आया है मैं उसको क्या करूंगी, काउंटेबल प्रूफ करूंगी। मेरे पास काउंटेबल बेसिस पड़े थे, मैंने हर सेट में से क्या करा बच्चे, काउंटेबल बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनका एक एक एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट को इकट्ठा करके मैंने एक सेट बना लिया। ठीक है, अब वो जो सेट मैंने बनाया है वो सेट बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही ले रहा है, तो इसीलिए वो सेट क्या हो गया, काउंटेबल। वो सेट क्या हो गया, काउंटेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिस इज x2 बच्चे, मैं यहाँ पर पहली बात लिख देती हूँ, क्लियरली a is a countable subset of x. a is a countable subset of x. आपको क्या प्रूव करना है, a क्लोजर इज इक्वल टू x। ठीक है, a क्लोजर में क्लियरली एक पार्ट तो है ही है कि a क्लोजर x का सबसेट होगा, हमने दूसरा वाला हिस्सा प्रूव करना है। फॉर द अदर वे, x को a क्लोजर का सबसेट अगर प्रूव करना है तो तुम x का एक एलिमेंट लेके चलो, उस एलिमेंट को बच्चे तुमने क्या करना है, a क्लोजर में लेकर जाना है। वही सेम चीज अगर किसी एलिमेंट को क्लोजर पॉइंट प्रूव करना है, उस एलिमेंट का एक नेबरहुड लेट करो, उसका a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे मैंने x का एक एलिमेंट लिया एंड
उसका एक नेबरहुड लेट कर लिया एंड लेट कैपिटल N बी द नेबरहुड ऑफ X इन कैपिटल X। ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा कि इस कैपिटल N को आपने A के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देना है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम अपनी डेफिनेशंस लगाते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर नेबरहुड की डेफिनेशन लगा लेनी है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O, कहाँ से, टॉ में से, सच दैट X बिलोंग्स टू O इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल N। ये तुम्हारी नेबरहुड की डेफिनेशन लग गई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्साइज वाले एलिमेंट है ये सारे बेसिस के एलिमेंट्स है ना, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बेसिस भी पड़ा है। तो और टपोलॉजी में से मैंने एक ओपन सेट निकाल लिया, तो ओपन सेट और बेसिस की मैंने कनेक्शन में डेफिनेशन आपको पहले पढ़ाई थी, तो हम उसके डेफिनेशन यहाँ पर लगाएंगे। जो जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी हैं वो हम सब यूज़ करेंगे। अगैन कैपिटल B इज अ बेस फॉर टपोलॉजी टॉ ऑन X एंड ये जो एलिमेंट है हमारा ये O को बिलोंग कर रहा है और N का सबसेट है। तो ये डेफिनेशन बोलती है कि आपके कैपिटल B का एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट X Bn को बिलोंग करे और O के अंदर पड़ा हो, और O के अंदर ऑलरेडी N पड़ा है। ठीक है, मतलब Bn is a subset of capital N such that X belongs to Bn. वेट, यहां से हमने क्या निकाला कि जो Bn है तुम्हारा वो किसका सबसेट हो गया, N का। ठीक है, और Bn के एलिमेंट्स क्या थे, सच दैट Xn बिलोंग्स टू Bn, और यही Xn किसको बिलोंग कर रहे हैं, A को। ठीक है, मतलब Xn belongs to Bn is a subset of N and Xn belongs to Bn intersection A। जो जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं उसी से मेरे स्टेप्स निकल रहे हैं। ठीक है, आप सोचो कि आपने अपना क्या करा है यहाँ पर बच्चे, नेबरहुड लिया, उस नेबरहुड की मैंने डेफिनेशन लगाकर मेरे पास क्या आ गया, ओपन सेट। वो ओपन सेट कहाँ से आया, टपोलॉजी टॉ में से। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास अब टपोलॉजी टॉ जो दी हुई है वो एक बेसिस के लिए दी है, तो बच्चे ऑब्वियसली बेसिस और ओपन सेट के लिए भी तुम एक डेफिनेशन लगा सकते हो। तो X मेरा Bn को बिलोंग कर रहा था और Bn के मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े थे, तो Xn मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो Bn में भी है और A में भी है। मतलब Xn एक ऐसा एलिमेंट है जो N में पड़ा है एंड Xn एक ऐसा एलिमेंट है जो A में पड़ा है। मतलब Xn इज बिलोंगिंग टू N इंटरसेक्शन A। दैट मीन्स सीधी सी बात है कि N इंटरसेक्शन A नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। ठीक है, वेयर N इज एन आर्बिट्ररी नेबरहुड ऑफ X। ठीक है, तो दिस implies X belongs to A closure for all X belonging to capital X। तो बच्चे कैपिटल X तुम्हारा A क्लोजर का सबसेट बन गया। Therefore A closure is equal to X where A is countable। So this implies there exists a countable dense subset A of X। This will imply that X is a separable space। So every second countable space is a separable space। This we have proved, right? मतलब हमारे पास क्या है कि अगर कोई स्पेस सेकंड काउंटेबल है तो वो सेपरेबल जरूर होगी। बट बच्चे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मतलब अगर कोई स्पेस सेपरेबल स्पेस है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सेकंड काउंटेबल भी हो। ठीक है, अगर कोई स्पेस सेपरेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड काउंटेबल भी हो। बच्चे ये मैंने आपको पी इनक्लूजन टपोलॉजी वाला एक एग्जाम्पल करवाया था। पी इनक्लूजन टपोलॉजी वाला हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस करा है। ठीक है,
वो आप अपना यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पी इंक्लूजन टोपोलॉजी पड़ी है, ठीक है, तो वो तुम्हारी सेपरेबल बनेगी बट सेकंड काउंटेबल नहीं है। पी इंक्लूजन टोपोलॉजी, ठीक है, दिस इज सेपरेबल बट नॉट सेकंड काउंटेबल। अगर कोई स्पेस के पास पी इंक्लूजन टोपोलॉजी है तो आप उसको सेपरेबल प्रूव कर सकते हो बट वो सेकंड काउंटेबल नहीं है। दिस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो आप ये कन्वर्स के लिए काउंटर एग्जांपल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर काउंटर एग्जांपल, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पहली थ्योरम हो गई है। अगली थ्योरम हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूअस इमेज अंडर अ सर्जेक्शन मैप। सर्जेक्शन मैप का मतलब ऑनटू मैप। कंटिन्यूअस इमेज अंडर अ सर्जेक्शन मैप ऑफ अ सेपरेबल स्पेस इज सेपरेबल। मतलब तुम्हारे पास एक मैप दिया हुआ है x2y, this map is continuous, this map is onto and this space is a separable space। आपको प्रूव करना है कि जो इसका इमेज होगा, इमेज मतलब एफ ऑफ एक्स, और अगर ऑन टू मैप है तो एफ ऑफ एक्स इज ऑटोमेटिकली वाई, तो दिस हैज टू बी सेपरेबल। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। मतलब आपको इस वाई का एक काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करवा कर दिखाना है, ठीक है जी। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। लेट, सबसे पहले आप नेमिंग दीजिएगा, f from x to y be a continuous onto map, ठीक है। एंड लेट x be सेपरेबल, जो हमें गिवन है, जो प्रूव करना है वो लिखें, टू प्रूव y इज सेपरेबल, टू प्रूव y इज सेपरेबल, ठीक है। y को सेपरेबल करने के लिए इसका काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करवाना है, तो ऑटोमेटिकली आप उसे x की हेल्प से ही कराएंगे। x सेपरेबल दिया है तो इसका एक काउंटेबल डेंस सबसेट जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर a काउंटेबल डेंस सबसेट है तो इस a की इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगी, उसको हम b नाम दे देंगे। तो आपने उस b को क्या करना है, काउंटेबल प्रूफ करना है और उसको डेंस प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं, सिंस x इज सेपरेबल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल डेंस सबसेट a of x, that is a closure is equal to x, ठीक है। let f of a is equal to b, ठीक है जी। अब ये जो b है ये इमेज है तो ऑब्वियसली ये b y का सबसेट होगा, है ना। एंड जो b की कार्डिनैलिटी है, कार्डिनैलिटी ऑफ b, ये तुम्हारी a की कार्डिनैलिटी से तो कम ही होगी या उसके बराबर होगी। कार्डिनैलिटी ऑफ a, या तो देखो अब यहाँ पर ये a है, ठीक है, और इधर तुम्हारे पास b है। a की सारी इमेजेस जितनी भी हैं वो b में पड़ी हैं, तो या तो इस b का कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स a से कम होंगे या उसके बराबर, एंड a इज काउंटेबल। तो सीधी सी बात है आपका b काउंटेबल हो गया, देयरफॉर b इज काउंटेबल। ये हमने बच्चे रियल एनालिसिस में काउंटेबल सेट्स में एक थ्योरम करी है कि कार्डिनैलिटी के ऊपर मेंशन सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है, अंडर अ मैप। क्या प्रूफ करना रह गया, नाउ टू प्रूव दैट बी क्लोजर इज वाई, वही बात, सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ वाई देयरफॉर बी क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ वाई। क्लियरली एक पार्ट तो डन हो गया, कन्वर्स पार्ट आपने प्रूव करना है, ठीक है। कन्वर्स पार्ट क्या प्रूव करना है कि y इज अ सबसेट ऑफ b क्लोजर। अब यहाँ पर नेबरहुड्स की बात करने से पहले हम ये सोचते हैं कि y क्या था, y था मेरा f ऑफ x, b की वैल्यू क्या है f ऑफ a, मतलब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, f ऑफ x इज कंटेन्ड इन f ऑफ a क्लोजर। तो x और a को लिंक करना है। अब इतना तो पता ही है ना कि a क्लोजर इज इक्वल टू x, राइट, a क्लोजर इज इक्वल टू x, और आपको ये भी पता है कि f ऑफ a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f ऑफ a का होल क्लोजर। देखो लिंक हो गया, f ऑफ a क्लोजर इज कंटेन्ड इन f ऑफ a का होल क्लोजर।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर रियल एनालिसिस अंडर द टॉपिक क्लोजर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये ए क्लोजर की जगह बच्चे आप एफ ऑफ एक्स डाल दोगे तो आपका अपने आप रिजल्ट प्रूव हो गया, यू आर डन। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे करने के लिए, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे सिंस f is a continuous map, since f is a continuous map therefore f of a closure is a subset of f of a का whole closure। ठीक है, for all a subset of x, तो f of a closure की जगह आप f of x डाल देंगे और f of a की जगह b डाल देंगे। ठीक है, तो f of x is contained in b closure, y is contained in b closure, therefore b closure is equal to y। This implies there exists a countable dense subset b of y, so this implies y is separable। So continuous image under a surjection map of a separable space is separable। और आपको पता है कॉन्टिन्यूअस मैप्स वाली प्रॉपर्टी अगर आपकी प्रिजर्व्ड होती है तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि सेपरेबिलिटी या सेपरेबल स्पेसेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको लिंडल ऑफ स्पेसेस में भी बताया था, सेपरेबिलिटी इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ये थ्योरम आपको इस स्टेटमेंट के अंडर भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ओके, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ सेपरेबल स्पेसेस इज सेपरेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट करना है आपने किसका? दो सेपरेबल स्पेसेस का। तो पहले तो दो सेपरेबल स्पेसेस ले लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द टू सेपरेबल स्पेसेस, और क्या प्रूव करना है? x क्रॉस y इज अ सेपरेबल स्पेस। क्या प्रूव करना है? x क्रॉस y इज अ सेपरेबल स्पेस, मतलब x क्रॉस y का तुम्हें एक डेंस सबसेट एग्जिस्ट करा के दिखाना है। ठीक है, x क्रॉस y का एक डेंस सबसेट एग्जिस्ट करा के दिखाना है। तो सबसे पहले तो जो चीजें गिवन है हम उस पर देखते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे टू प्रूफ के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सिंस x एंड y आर सेपरेबल, therefore there exists countable dense subset a of x and b of y। ठीक है, that is a closure is x and b closure is y। तो अब अगर आपको x क्रॉस y की बात करनी है तो x क्रॉस y का जो काउंटेबल डेंस सबसेट आएगा वो आएगा a क्रॉस b का होल क्लोजर, है ना। काउंटेबल डेंस सबसेट्स कौन कौन है? a एंड b। तो x का सबसेट a है, y का सबसेट b है, तो x क्रॉस y का सबसेट कौन हुआ? a क्रॉस b। ठीक है, अगर a और b काउंटेबल हैं तो a क्रॉस b भी काउंटेबल होगा, ये भी हमने प्रूव करा हुआ है। ठीक है, इन द रियल एनालिसिस ऑब्वियसली आपने क्या करना है, आपने बेसिकली प्रूव करना है कि a क्रॉस b का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन x क्रॉस y। ठीक है, पर अब होल क्लोजर की बजाय मेरे पास पड़ा है a क्लोजर b क्लोजर, तो अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। तो मेन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मुझे क्या चीज क्लेम करनी है कि a क्रॉस b का होल क्लोजर इज नथिंग बट a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको a क्रॉस b का बनाना है। आप इसके पहले ये चीज भी लिख सकते हैं बच्चे, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करी है। आप पहले यहाँ पर एक चीज क्लेम कर लीजिए कि a क्रॉस b इज काउंटेबल डेंस सबसेट ऑफ x क्रॉस y। आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो काउंटेबल बोल दीजिए पहले। सिंस a एंड b आर काउंटेबल, therefore a क्रॉस b is countable। ठीक है, because finite product of countable sets is countable। finite product of countable sets is countable। ठीक है, तो आपको सिर्फ डेंस प्रूफ करना है। ठीक है,
नाउ यू शेल क्लेम दैट ए क्रॉस बी का होल क्लोजर इज नथिंग बट ए क्लोजर क्रॉस बी क्लोजर। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको एक दूसरे का इनको सबसेट प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं एलिमेंट ले लेती हूँ x कॉमा वाई ए क्लोजर क्रॉस बी क्लोजर का। आपको इस एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर को ए क्रॉस बी के होल क्लोजर में लेके जाना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट किसी क्लोजर में जाना चाहिए तो उस एलिमेंट का नेबरहुड, उस एलिमेंट का जो नेबरहुड है उसका इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो आपको देखना है कि एक्स वाई का नेबरहुड कौन होगा, ठीक है। वो कैसे देखेंगे आप, लेट कर लीजिए कि u क्रॉस v बी, लेट u क्रॉस v बी द नेबरहुड ऑफ x कॉमा वाई। अगर u क्रॉस v x कॉमा वाई का नेबरहुड है, इसका मतलब u इज द नेबरहुड ऑफ x and v is the neighborhood of y, right? Clear? Also x belongs to a closure and y belongs to b closure by this definition. तो अगर x a क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो x का जो नेबरहुड होगा वो a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। सिमिलरली अगर y b क्लोजर को बिलोंग कर रहा है तो जो y का नेबरहुड है वो b के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज u इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड v इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहे हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट u इंटरसेक्शन a क्रॉस v इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा। और इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप मेंशन कर सकते हैं u क्रॉस v इंटरसेक्शन a क्रॉस b की तरह, ठीक है, वेयर u क्रॉस v इज द नेबरहुड ऑफ x कॉमा y, ठीक है, वेयर u क्रॉस v इज द नेबरहुड ऑफ x कॉमा y। तो सीधी सी बात है, जो x कॉमा y है बच्चे वो a क्रॉस b के होल क्लोजर को बिलोंग कर गया। और ये एलिमेंट आपने लिया कहाँ से था, a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर से। तो a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b का होल क्लोजर। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब अदर वे का मतलब a क्रॉस b का होल क्लोजर आपको यहाँ पर लेके जाना है। तो बच्चे उसको हम करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से। कैसे, फॉर द अदर वे, मतलब आपको प्रूव करना है कि a क्रॉस b का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन दिस। तो बच्चे अगर आप इसका कोई एलिमेंट सपोज करो लेके चलते हो, ठीक है, सपोज कर लो कि तुमने x कॉमा वाई इसके होल क्लोजर में ले लिया, तो वो तो क्लोजर की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। मतलब इसका कोई नेबरहुड होगा, वो a क्रॉस b के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, फिर तुम उसमें अलग अलग एलिमेंट्स लोगे, दैट इज गोइंग टू बी अ लेंथी वे। तो हमने क्या बोला, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट सुपर सेट में नहीं है तो वो सबसेट में तो पक्का नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ लेट एक्स कॉमा वाई जो a क्रॉस b में पड़ा ही नहीं है, मतलब सुपर सेट में ही नहीं पड़ा। अगर सुपर सेट में नहीं है तो सबसेट में नहीं जाएगा। तो तुम्हारा ये वाला पॉइंट क्लियर। अगर x कॉमा वाई a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर में नहीं है तो सिंपल सी बात है x a क्लोजर में नहीं है और y b क्लोजर में नहीं है। अगर उनमें नहीं है इसका मतलब उनके पास कोई ना कोई नेबरहुड था जो एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहा है। देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड u ऑफ x सच दैट u इंटरसेक्शन a is 5 and there exists a neighborhood v of y such that v intersection b is 5, right? इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस implies there exist neighborhood u क्रॉस v किसका, ऑफ x कॉमा y such that u क्रॉस v इंटरसेक्शन a क्रॉस b इज 5। मतलब अब आप इसको, अगर u और v, u x का नेबरहुड है, v y का नेबरहुड है, तो u क्रॉस v x कॉमा y का नेबरहुड होगा।
इसका मतलब u क्रॉस v a इंटरसेक्शन b के साथ, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू u इंटरसेक्शन a क्रॉस v इंटरसेक्शन b, दिस इज फाइव, दिस इज फाइव, सो दिस इज फाइव। ठीक है, आपको यही प्रूफ करना था ना कि अगर आपके पास x और y के नेबरहुड्स हैं जो एम्प्टी इंटरसेक्शन दे रहे हैं, तो क्या x कॉमा वाई का, आपने ये प्रूफ करना था बच्चे, मतलब आपको ये प्रूफ करना था कि जो x कॉमा वाई का नेबरहुड है वो a क्रॉस b के साथ फाइव इंटरसेक्शन देगा। तो आपको यहाँ पर इन्हीं दोनों रिजल्ट्स के साथ क्या मिल गया, मैंने कहा कि हाँ x कॉमा वाई का नेबरहुड u क्रॉस b तो है, तो मैं यहाँ पर ये चेक कर रही हूँ कि क्या उसका a क्रॉस b के साथ इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा x कॉमा वाई है वो a क्रॉस b के होल क्लोजर को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर सुपर सेट में नहीं है तो सबसेट में तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब तुम्हारा a क्रॉस b का होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर। तो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लेम। अच्छा, अब हम क्या मेन प्रूफ कर रहे थे, हम कर रहे थे कि मेरे पास इस x क्रॉस y का एक काउंटेबल डेंस सबसेट आना चाहिए जो कि a क्रॉस b है ना, मतलब a क्रॉस b का होल क्लोजर मस्ट बी x क्रॉस y। तो बच्चे मैंने अब आपको ये बोला था कि आपको होल क्लोजर की बजाय अगर आप अलग अलग का क्लोजर कर दो तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने इतना तो प्रूफ कर दिया ना कि मेरा a क्रॉस b का होल क्लोजर इज नथिंग बट a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर। अब ये कैसे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज a क्रॉस b का होल क्लोजर इज a क्लोजर क्रॉस b क्लोजर, a क्लोजर x था, b क्लोजर y था। दिस implies there exists a countable सबसेट a क्रॉस b किसका, ऑफ x क्रॉस y सच दैट a क्रॉस b का होल क्लोजर इज इक्वल टू x क्रॉस y, which implies x cross y is separable. This implies finite product of separable spaces is separable. ठीक है, ये हमारी पहली थ्योरम। अगर आप इसको जनरलाइज करोगे, जनरलाइज करने का मतलब कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ सेपरेबल स्पेसेस अगर तुम्हें दिया हुआ है तो जैसे x1 x2 x3 अप टिल xn ये सब सेपरेबल हैं, तो तुमने अगर इन सबका क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेबल करना है तो सीधी सी बात है, अगर x1 x2 सेपरेबल है तो x1 क्रॉस x2 सेपरेबल हो गया, मतलब x1 क्रॉस x2 एक बन गया, x3 सेपरेबल, तो इन दोनों का भी क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेबल हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जनरल में आएगा कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एन सेपरेबल स्पेसेस इज सेपरेबल, तो आपने यही थ्योरम प्रूफ करके उसके बाद जनरलाइज प्रूफ में कर देना है। ठीक है, ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थ्योरम कौन सी रह गई है बच्चे, metric space is a second countable if and only if it is separable। तो हमने पीछे ये तो प्रूफ करा था ना कि एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल स्पेस, तो एक पार्ट तो इसका पहले ही प्रूफ्ड है, लेट x ओवर d बी अ metric space such that x is a second countable space। ये हमने पहले थ्योरम करी है। ठीक है, तो दिस implies x is separable। ये एक पार्ट तो इसका डन नहीं है, हमने सिर्फ इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। तो कन्वर्स पार्ट में क्या है, आप ले लो, लेट x ओवर d बी द मेट्रिक स्पेस एंड टॉ ओवर d बी द मेट्रिक टोपोलॉजी, बी द मेट्रिक टोपोलॉजी। सेकेंड काउंटेबल प्रूफ करना है ना, तो आपको टोपोलॉजी के लिए काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट करवाना है, तो आपको टोपोलॉजी डिफाइन करनी जरूरी है, टॉ डी विद द मेट्रिक टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, इसको हम सेपरेबल लेकर चलते हैं, लेट एक्स ओवर डी बी द सेपरेबल स्पेस। क्या प्रूफ करना है कि x इज सेकेंड काउंटेबल, मतलब आपको इसका काउंटेबल बेसिस फॉर द टोपोलॉजी एग्जिस्ट करवाना है।
तो जो चीज़ें गिवन है पहले सेपरेबल गिवन है, तो काउंटेबल बेसिस जैसे एग्जिस्ट कराना है तो काउंटेबल सबसेट तो पढ़ा ही है, वो काउंटेबल सबसेट के एलिमेंट्स लिखो, उन एलिमेंट्स को मानकर आप एक कलेक्शन बनाओ, उसको आपने काउंटेबल प्रूव करना होगा आगे बेसिस। ठीक है, तो पहले करते हैं बच्चे ये, सिंस एक्स इज सेपरेबल therefore there exists a countable dense subset A of X। ठीक है, दैट इज A क्लोजर इज इक्वल टू X। अब बच्चे अगर A काउंटेबल है तो हम उसको सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख सकते हैं, लेट A इक्वल टू A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्लेम करते हैं हम, अब हमारे पास क्या है, हमने काउंटेबल बेसिस एग्जिस्ट कराने हैं। काउंटेबल बेसिस का मतलब क्या है कि उसमें तुम्हारे एलिमेंट के नेबरहुड पड़े होने चाहिए। अब बच्चे अगर ये स्पेस x है और इसमें तुम्हारे पास a है, a में सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पड़े हैं A1 A2 A3 A4। अब तुमने ये एलिमेंट A1 जो है वो x का तो है ही है, तुमने इसका नेबरहुड बनाना। नेबरहुड बनाने के लिए क्या होता है, एक ओपन बॉल्स बना सकते हो विथ सेंटर A1 एंड रेडियस समथिंग 1/m1 या 1/n1। ऐसे ही A2 का ले लो, A3 का ले लो, तो ये सारी कलेक्शन को आप कैपिटल B नाम दे सकते हो। ठीक है, क्लेम कर लो कि ये कलेक्शन है जिसमें ओपन बॉल्स पड़ी हैं विथ सेंटर AN एंड रेडियस 1/m। कैपिटल B इज कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स, या फिर आप यहाँ पर ये लिख लो, लेट कैपिटल B बी द कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स, कैपिटल B बी द कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स इन X। और यहाँ पर हम इसको क्लेम करेंगे कि कैपिटल B फॉर्म्स काउंटेबल बेसिस, कैपिटल B फॉर्म्स काउंटेबल बेसिस फॉर टोपोलॉजी टॉ ऑन X। ठीक है, ठीक है रजय, तो हमने अपनी टोपोलॉजी के लिए इसको क्या करना है, क्लेम करना है काउंटेबल बेसिस। तो काउंटेबल तो ये अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि इसके कलेक्शन में जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस n क्रॉस n इज काउंटेबल फैमिली देयरफॉर कैपिटल B इज काउंटेबल, ये कलेक्शन काउंटेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको बेसिस प्रूफ करना है। ठीक है, बेसिस प्रूफ करने के लिए हम लोग करते क्या होते थे, अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे पहले एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट होती है, तो जो B का कैपिटल B का मेंबर है वो एक ओपन सेट है, मतलब वो टोपोलॉजी को तो बिलोंग कर ही रहा है। आपको ये चीज़ तो इसमें बतानी ही पड़ती है ना, तो आप यहाँ पे पहले एक लाइन में मेंशन कर दीजिएगा, सिंस एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, क्योंकि कलेक्शन में ओपन बॉल्स है ना, therefore each member of capital B is an open set। अगर वो ओपन सेट है तो आपका जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी का सबसेट बनेगा। ठीक है, अब आपको इसको बेसिस प्रूफ करना है। तो बच्चे अगर आपने अपने कह लो कैपिटल X का एलिमेंट लिया तो उसका एक नेबरहुड G लोगे, उस G नेबरहुड के अंदर तुम्हें अपनी कलेक्शन का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा के दिखाना है। ये आपका इसमें मेन मोटिव होगा प्रूफ करने का। ठीक है, तो लेट कैपिटल X बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड G बी एनी ओपन सेट कंटेनिंग X, मतलब कह लो कि नेबरहुड है ये उसका। इस नेबरहुड में तुमने अपनी कलेक्शन कैपिटल B का एक एलिमेंट डालकर दिखाना है। अगर G ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन लग जाएगी, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट X जो है वो अपनी इस बॉल को बिलोंग करेगा और ये बॉल आपकी G के अंदर पड़ी होगी, राइट। बी एक्स डेल्टा इज कंटेन्ड इन G। तो सीधी सी बात है, तुम्हारे पास बॉल्स थी BAN, 1/m वाली, है ना, BAN, 1/m वाली। इसको तुमने G में लेके जाना है, पर G में गया कौन है, BX डेल्टा। तो सीधी सी बात है, तुम्हें BAN, 1/m वाली बॉल को BX डेल्टा में कंटेन करा के दिखाना है। अगर तुम्हारा ये स्टेप प्रूव हो गया
तो तुम्हारे पास अपने आप जी में बॉल चली जाएगी। तुम्हारा मेन मोटिव है कि बी ए एन कॉमा 1/m वाली बॉल को बी एक्स डेल्टा का सबसेट बनाना है। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो उसके लिए तुम्हें बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने ये जो एक्स एलिमेंट लिया है, ये एक्स एलिमेंट कैपिटल एक्स का, अब ये ए क्लोजर को भी तो बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमें हर चीज़ को यूज़ करना बच्चे, तो एक्स ए क्लोजर के बराबर है। ठीक है, सिंस x belongs to capital X and x is equal to a closure, therefore x belongs to a closure, right? अगर x a closure को belong कर रहा है तो इसका मतलब कि x का अगर कोई नेबरहुड होगा जो कि ओपन बॉल है, वो तुम्हारे a के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगी, राइट? इसका मतलब ये जो बी एक्स कॉमा 1/m0 है, इट कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए। और ए में कैसे के एलिमेंट्स थे? A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट का नाम क्या है? से AI। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम AI बिलोंगिंग टू कैपिटल A सच दैट ये जो AI एलिमेंट है ये इस बॉल में पड़ा है। अगर AI एलिमेंट बी एक्स कॉमा 1/m0 में पड़ा है तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड AI इज लेस देन 1/m0। तो यहां से क्या आता है कि x इज बिलोंगिंग टू द बॉल बी AI कॉमा 1/m0। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब आपको यही बॉल को आगे बी एक्स डेल्टा में लेके जाना है। ठीक है, नाउ क्लेम दैट बी AI कॉमा 1/m0 बॉल इज अ सबसेट ऑफ बी एक्स डेल्टा। तो ये बच्चे आपके पास क्या है, लेट कर लो कि जो y है वो बी AI कॉमा 1/m0 को बिलोंग कर रहा है। आपने इस y को बी एक्स डेल्टा में लेके जाना है। ठीक है, तो बच्चे हम सारी स्टेप्स लगाते जाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन y एंड AI इज लेस देन 1/m0। ठीक है, तो हमने x और y को रिलेट करना है। तो x और y को रिलेट कैसे करेंगे कि x और y का डिस्टेंस विल बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड AI प्लस AI एंड y, राइट? और x और AI का डिस्टेंस इज लेस देन 1/m0। ठीक है जी, तो दिस इज लेस देन 1/m0 एंड AI और y का डिस्टेंस भी लेस देन 1/m0, मतलब 2/m0। ठीक है, एंड 2/m0 इज लेस देन डेल्टा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं से we choose m0 belonging to n such that m0 is greater than 2/delta। हमने यहाँ पर बच्चे जो रिलेशन बनाया था, हमने जो यहाँ पर अपना नेचुरल नंबर्स का ये रिलेशन बनाया था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको एक बॉल इस तरह की एग्जिस्ट करानी पड़ेगी, है ना? जब हमने बॉल कराई तो मेरे पास ये m0 करके एक रिलेशन आ गया। आप चाहे यहाँ पर अब मेंशन कर सकते हैं कि ये m0 का आपका रिलेशन डेल्टा के साथ कैसे होगा। ठीक है, तो वी चूज m0 बिलोंगिंग टू n सच दैट m0 इज ग्रेटर देन 2/delta, मतलब दैट इज 2/m0 इज लेस देन डेल्टा। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज dxy इज लेस देन डेल्टा, मतलब जो y है इट इज बिलोंगिंग टू द बॉल bx डेल्टा। वो y आया कहाँ से था? AI कॉमा 1/m0 में से। तो BAI कॉमा 1/m0 बॉल बच्चे bx डेल्टा का सबसेट बन गई। ठीक है, एंड दिस इज फर्दर अ सबसेट ऑफ G। Therefore, for all x belonging to capital X and for all open set G containing X, there exists BAI comma 1/m0 belonging to the collection capital B such that X बच्चे उस बॉल को बिलोंग कर रहा है और वो बॉल तुम्हारे नेबरहुड में पड़ी है। तो
this implies capital B is countable basis for topology tau on X. So this implies X is a second countable space. X is a second countable space, hence proved. ठीक है. So this is the theorem proving that a separable space is a second countable space too. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन प्रूव हो गया. अब आपने एक तरह से बाकी के एग्जांपल्स ट्राई करने हैं. आप ये भी एग्जांपल ढूंढिएगा कि कोई एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस है which is Lindelof but not separable. तो आप ये एग्जाम्पल भी ट्राई करिएगा, ढूंढिएगा अपने आप. मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आप इसमें अपना पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी के साथ इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी को हमने प्रूव करा है कि वो लिंडेलॉफ स्पेस बनती है. ठीक है, और इसको आपने नॉट सेपरेबल प्रूव करना है. ठीक है बच्चे, तो ये आप अपनी ट्राई कीजिएगा. सिमिलरली आपने एक ऐसी स्पेस भी ढूंढनी है जो कि सेपरेबल है बट नॉट Lindelof, which is separable but not Lindelof. ठीक है, एक ये करना है और एक आपने ये करना है. तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, सेपरेबल स्पेस कौन सी थी? पी इंक्लूजन टोपोलॉजी. ठीक है, तो एक पी इंक्लूजन टोपोलॉजी आपने लेके चलनी है जो कि सेपरेबल थी बट उसके पास Lindelof स्पेस नहीं बनती है, मतलब उसके ओपन कवर के पास काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता. सो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट Lindelof स्पेसेस एंड सेपरेबल स्पेसेस. हम नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेशन एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें रेगुलर स्पेस, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक आप ये सब करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चे, थैंक यू.